करेंट वीक में अगर कोई हॉट स्टॉक है तो वो है एसबीआई। एसबीआई, जी हाँ, एसबीआईएन से रजिस्टर्ड है। ये एनएसई पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक। ये बैंकिंग स्टॉक जो कि यस बैंक के कारण आप समझ सकते हो कि यस बैंक जब डूबने वाला था तो एसबीआई ने इसमें इन्वेस्ट किया 7,000 करोड़। अब चूँकि इसकी इन्वेस्टमेंट और बढ़ गई है उसमें, तो इसके कारण इसका भी पोर्टफोलियो ख़राब हो गया था। लोग समझ रहे थे कि इसको घाटा होगा उससे, लेकिन यस बैंक अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और उसमें और भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं बहुत सारी कंपनी के द्वारा। तो यस बैंक भी मजबूत हो रहा है। इसके कारण जो एसबीआई का पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है आज के सिनेरियो में। और फिर से जितने भी रेटिंग एजेंसियां हैं फिर से वैल्यूएशन कर रही हैं इस स्टॉक का, और सब ने रेटिंग बढ़ा दी है इसकी। और करंट वीक में आपको दिखाऊंगा मैं चार्ट पैटर्न आगे आने वाले वीडियो में, ज़रूर देखिएगा पूरे वीडियो को। तो वेलकम यू ऑल टू योर ऑन चैनल स्टॉक मंत्रा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। तो आप समझ सकते हो कि गोल्डमैन सैक्स ने भी इसका जो 54% से इसका टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है और वो 285 का टारगेट प्राइस कर दिया है। और वैसे ही और भी बहुत सारे CLSA ने 310 कर दी है इसका टारगेट प्राइस, जो कि ये स्टॉक अभी 215 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो पिछले एक वीक में अच्छा खासा इसने रैली दिखाई है और आने वाले वीक में भी ये अच्छा खासा रैली दिखा सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके पूरे फंडामेंटल्स को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के फंडामेंटल्स को भी देखेंगे और जो भी रेटिंग एजेंसियां हैं, प्रमुख रेटिंग एजेंसियां, उन्होंने किस बात पे जोर दिया है, क्यों इसकी वैल्यूएशन को बढ़ाई है, उस बात पे चर्चा करेंगे। आज तारीख है 27 अगस्त और आज मार्केट क्लोज होने के बाद आप देख सकते हो ये स्टॉक जो है एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 215 रुपये पे ट्रेड कर रही है आज के दिन। और आज आप देख सकते हो ये 2.76% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाई है स्टॉक। और आने पिछले एक वीक में आप देखो तो 6.52% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है इसने। पिछले एक मंथ में, पिछले एक महीने में देखो तो 9.35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है एसबीआई के स्टॉक ने। पिछले एक साल में अगर आप देखें तो ये स्टॉक नेगेटिव रिटर्न दिया है -24% का। और वो स्वाभाविक है क्योंकि कोरोना के टाइम में सारे जो भी बैंकिंग स्टॉक हैं उसमें गिरावट हुई थी और एसबीआई में भी काफ़ी गिरावट हुई है, जो कि मोरेटोरियम पीरियड बढ़ा दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। उस कारण से भी काफ़ी लॉस हुआ है सारे बैंकिंग स्टॉक को। इसके कारण बैंकों में गिरावट हुई है, बैंकिंग स्टॉक्स में। लेकिन जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होते जाएंगी और नॉर्मल हो भी रही हैं, तो वैसे ही सबसे पहले जो स्टॉक भागेगा वो है बैंकिंग स्टॉक, क्योंकि पैसे बैंक में आएंगे। जो भी स्कीम आई है गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने जो भी पैसे डाले हैं मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, वो पैसे बैंक में ही आते हैं सबसे पहले। तो इस कारण एसबीआई काफ़ी हॉट बना हुआ है। तो अगर एसबीआई के की मैट्रिसेस को देखें तो इसका पी रेशियो, जो कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो है 9.74। जबकि सेक्टर पी अगर आप देखें तो सेक्टर पी है 21.63। तो सेक्टर पी से इसका पी रेशियो बहुत कम है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। जिस भी स्टॉक का पी रेशियो कम होता है वो अच्छा माना जाता है। और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी 0.74 है। और एक से नीचे अगर प्राइस टू बुक वैल्यू होता है तो वो स्टॉक काफ़ी अच्छा माना जाता है। और सेक्टर पे भी अगर देखें जो भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनमें से सबका ऑन एन एवरेज जो है प्राइस टू बुक वैल्यू वो है 1.88। तो उन सबसे बेटर है एसबीआई का स्टॉक। और डिविडेंड ये स्टॉक नहीं देती है। और सेक्टर डिविडेंड अगर देखें, इस सेक्टर में मिला जुला के बहुत कम डिविडेंड है, लेकिन 0.83% का डिविडेंड है। और सारी जो रेटिंग एजेंसियां उन्होंने उनका अगर मिला दें तो टोटल जो फॉरकास्ट एंड रेटिंग है इस स्टॉक की वो है 89%। 89% जो एनालिस्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होना चाहिए। अगर एसबीआई का फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2017 से लेकर 2020 तक इसके जो रेवेन्यू हैं उसमें ग्रोथ दिखी है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। पहले 2.99 लाख करोड़ का तो 2017 में इसका टोटल रेवेन्यू था, फिर बढ़कर ये 2020 में 3.68 लाख करोड़ का टोटल रेवेन्यू है। अगर आप इसके प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट 2017 में 0 थी, फिर 2018 में प्रॉफिट नेगेटिव में रहा है इसका। 2019 में प्रॉफिट बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रॉफिट था 0.02 लाख करोड़ का। लेकिन 2020 में अगर आप देखो तो 0.20 लाख करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है इस स्टॉक की।
इसलिए भी इस स्टॉक को अच्छा खासा माना जा रहा है आने वाले टाइम में। और इस स्टॉक का SBI का अगर आप होल्डिंग ट्रेंड देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है पिछले 6 महीने में प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है। और अगर देखें प्लेज्ड प्रोमोटर होल्डिंग इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही कम है। और अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखें तो पिछले 3 महीने में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी कांस्टेंट रही है। SBI में टोटल प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो है 57.64%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 13.18% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 24.70% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 7.91% है और अदर पार्टीज़ की होल्डिंग बच जाती है 9.75%। तो टोटल आप देख सकते हो कि अच्छी खासी होल्डिंग है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग और डोमेस्टिक होल्डिंग, प्रोमोटर होल्डिंग भी 50% से ऊपर है। तो ये भी स्टॉक को एक अच्छा स्टॉक बनाता है। गोल्डमैन सैक्स जो कि एक बहुत ही प्रेस्टीजियस रेटिंग एजेंसी मानी जाती है, उसने इसको बाय रेटिंग दी है और इसका जो टारगेट प्राइस है 54% से बढ़ा दिया है। तो SBI एक काफ़ी हॉट स्टॉक हो गया उसके बाद से, और उसके बाद से ही लोग इस स्टॉक को ख़रीदना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हो उसके बाद से 3-4 रेटिंग एजेंसियों ने और ने इसको बाय सिग्नल दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने भी 280 प्लस इसको रेटिंग दी है। उसके बाद आप देख सकते हो CLSA ने भी इसको 310 का इसका टारगेट प्राइस रखा है। तो आने वाले टाइम में 5 से 6 महीने में ये 50% से ज़्यादा रिटर्न आपको दे सकता है ये स्टॉक। तो इस स्टॉक को आपको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन तुरंत से खरीदारी नहीं करना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखें और जैसे जैसे इसमें गिरावट हो वैसे वैसे डिप में ख़रीदारी करें। इसमें पर वीक करके आप जितने भी पैसे आप लगाना चाहते हो उसको जमा कर लो और पर वीक उसका 1/4 आप इन्वेस्ट करो इसमें। तो आने वाले 6 महीने में आपको अच्छा खासा रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। अब देखते हैं वो कुछ कारण कि क्यों इस स्टॉक को हॉट माना जा रहा है और क्यों लोग इसको ख़रीदना चाह रहे हैं, रेटिंग एजेंसियां ने क्यों इसका वैल्यूएशन बढ़ा दिया है। तो ये इसलिए क्योंकि ये अभी करेंटली बहुत ही कम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, करीब 60%। अगर आप पहले से देखें जब ये 190 में ट्रेड हो रहा था तो करीब 80% डिस्काउंट पे ये ट्रेड हो रहा है उस टाइम के हिसाब से, लेकिन अभी 215 पे ट्रेड हो रहा है तो करीब 50 to 60% डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है। और ये इसकी वैल्यूएशन जब फिर से सब रेटिंग एजेंसियों ने की तो देखा कि चूँकि इसके इन्वेस्टमेंट हैं 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसने यस बैंक में किया है, उसके कारण थोड़ी नेगेटिविटी फैल गई थी। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट भी अच्छा माना जा रहा है क्योंकि यस बैंक भी अच्छा ग्रो कर रही है, इसलिए अब इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लग रहा है लोगों को बाय करने में। और ऐसा सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये 280 तक जा सकता है फाइनेंशियल ईयर 21 तक। इसकी एसेट क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेटर दिख रही है और जो है ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री वो भी इम्प्रूव हुआ है SBI का। तो ये करीब 50 to 60% अपसाइड जा सकता है आने वाले टाइम में। तो इस बेटर प्लेस्ड, तो SBI जो है वो बेटर प्लेस्ड है मोस्ट ऑफ द जो बैंक हैं उससे। तो आप समझ सकते हो कि इसमें रिस्क भी कम है और ज़्यादा NPA जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो भी बहुत सारे बैंक से कम है SBI की। तो आप समझ सकते हो इसलिए भी NPA जो कि बहुत ही ऐसे टाइम पे कोरोना टाइम में NPA बहुत ही महत्व रखता है। जिस बैंक में ज़्यादा NPA है वो आगे आने वाले टाइम में घाटे में रह सकती है, इसलिए भी ये स्टॉक NPA कम होने के कारण भी SBI अच्छा स्टॉक माना जा रहा है। तो थैंक यू दोस्तों आपके लिए ये न्यूज़ लाने के लिए और आपको डिफरेंट रेटिंग एजेंसियों की टारगेट प्राइस SBI के लिए बताने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।